देखिए नमस्कार, जेपी न्यूज में संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी अमनी पंचायत में, खगड़िया विधानसभा अंतर्गत अमनी पंचायत में है। और जहां तक मेरी जानकारी है, अमनी पंचायत में लगभग 5-7 हजार यहाँ की वोटरों की जनसंख्या है। और 5-7 हजार में सबसे ज्यादा यदि वोटर कहा जाए तो महादलितों की संख्या ज्यादा है। महादलितों की संख्या ज्यादा है, उसमें फिर कुशवाहा कहते हैं, फिर पंडित लोग हैं जो कुम्हार बोलते हैं। इसके बाद अन्य जातियां भी हैं। लगभग कितना 20-25 जातियां होंगे यहाँ पर। कितना है? 13। देखिए यहाँ इस पंचायत में कुल 13, 1 दर्जन से ज्यादा जातियां हैं। देखिए जब इलेक्शन का समय होता है तो वोट भाट, अभी बिहार का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, निश्चित रूप से जाति एक फैक्टर होता है। जाति अपने अपने हिसाब से अपने अपने जाति के नेता के अनुसार वोट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि स्थानीय मुद्दा भी हॉबी होता है, या प्रत्याशियों को देखकर भी लोग वोट करते हैं। कभी कभी परिवर्तन का लहर होता है तो सभी जातियां एक साथ एक मुश्त परिवर्तन के हिसाब से सत्ता के विरुद्ध वोट डालते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग, खास करके सभी बुजुर्ग लोग ही है यहाँ पर। और हम देखिए बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ लोग सार्वजनिक रूप से यहाँ बैठते हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। उतना सा बजरंगबली को दिखाइए। देखिए यहाँ पर 2 पहले से एक स्थापित बजरंगबली है और एक बजरंगबली बन के तैयार हो रहा है। बहुत विशाल बजरंगबली का मूर्ति यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है। ये अपनी पंचायत में है। जगह कौन चौक है, ये इसको क्या बोलते हैं? पंचायत भवन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ स्थिति है। इधर देखिए चारों तरफ लोग जो है आ जा रहे हैं, उसको हम दिखा रहे हैं। हम देखिए रुझान लेने का हम प्रयास करते हैं, लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार खगड़िया की जनता क्या चाहती है। और ये निकट आओ, और छोटो, खगड़िया की जनता क्या चाहती है, थोड़ा सा हम बात करते हैं। एक चाचा है यहाँ पर, क्या नाम हुआ चाचा आपका? चंद्रदेव सिंह। चंद्रदेव सिंह। देखिए अभी किसमें टक्कर है अभी तो। देखिए एकदम 6 तारीख को होने वाला है, वोट पड़ने वाला है, समय कम बचा है। अब तो एकदम फिगर क्लियर हो गया होगा, तस्वीर साफ हो गई होगी। क्या लग रहा है किसमें टक्कर चल रहा है? टक्कर तो यहाँ 1 नंबर 2 नंबर में। 1 नंबर 2 नंबर में जी। 1 नंबर में कांग्रेस। कांग्रेस। क्या प्रत्याशी का क्या नाम? चंदन यादव। चंदन यादव। 2 नंबर में बबलू मंडल। बबलू मंडल। देखिए ये होता है क्या कि प्रत्याशी को देख के भी वोट करते हैं या ऊपर देख के वोट करते हैं? तो क्या लग रहा है आपकी बार क्या मिजाज है? देखिए चंदन यादव के जैसा आदमी अभी तक खगड़िया जिला में कोई व्यक्तित्व में नहीं है, इसलिए लोग उन पर ज्यादा, उनके व्यक्तित्व को जानकर लोग ज्यादा अपना मत देने का फैसला किया है। व्यक्तित्व मीन्स ये पढ़े लिखे हैं बहुत। अभी तक जितना भी प्रत्याशी हुआ है सबसे ज्यादा सब बहुत अच्छे हैं। उनका परिवार भी क्वालिफाइड है, जेएनयू के छात्र हैं। यही एक क्वालिफाइड जो है ना, धरातल पर उनके अच्छी को निखार देता है कि जेएनयू का छात्र होना एक साधारण बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक आईएएस अफसर होता है, उस तरह से ये अच्छे आदमी है। ये होता क्या, देखिए उनका पार्टी कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं जी जी ना, पार्टी से कोई मतलब नहीं जी हाँ, कोई व्यक्तित्व को देख के वोट। हाँ, व्यक्तित्व को देख कर। देखिए ये एक अच्छी बात है कि व्यक्ति को देख करके प्रत्याशी यदि अच्छा हो तो निश्चित उसका, जब आप देखिएगा जब जो हलफनामा दायर किया है नॉमिनेशन में, तो देखिएगा उनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं है, एकदम नॉट एप्लीकेबल। आप देखिएगा उसमें तो आप जी 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 ऐसा सुने, और ऐसा सुने हैं। सुने, हम मेरे पास है, हम दिखाएंगे आपको कि उसमें नॉट एप्लीकेबल। और उसकी उच्चतर जो योग्यता देखिएगा तो पीएचडी लिंग्विस्ट, किसी भाषा पर वह पीएचडी किए हैं और जेएनयू से किए हैं। और जब मिलते हैं तो मिलने से आदमी फेस देखने से भी पहचान आ जाता है कि आदमी वास्तव में कैसे। मिले हैं आप? हाँ मिले हैं। रास्ते पहले चलते फिरते मिले। आकर्षक हाँ, चेहरा। उनका आकर्षक चेहरा देखने में ही बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि तो क्या लग रहा है कि लोग जाति पाति से उठ करके उनको चेहरा दे करके देंगे वोट देंगे। पूरा अमनी में लग रहा है कुछ माहौल हाँ हाँ, कुछ परिवर्तन का भी कुछ लग रहा है। हाँ, परिवर्तन भी होना चाहिए। परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन कुछ माहौल बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ आकर के भाषण देते हैं तो एक भारतीय होने के नाते शर्म होता है। इतना गिरा हुआ भाषा का प्रयोग
शायद आपके माध्यम से हम समझते हैं उनको जाए कि इतना गिरा हुआ निम्न भाषा प्रधानमंत्री का क्या हो सकता है इस देश में। बहुत चिंतित है बहुत चिंतित है, इसी चिंता का विषय है, चिंता का विषय। चिंता का विषय है वाजपेयी कि जी देश की प्रधानमंत्री का भाषा इस स्तर पर गिर जाएगा। शर्म है, पूरा निंदनीय है, बुरा निंदनीय है। देखिए बाबा एकदम बहुत चिंतित हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का भाषा एक शालीनता उसमें होनी चाहिए। और भी चाचा से बात करते, क्या नाम बोले चाचा आप? चंद्रदेव सिंह चंद्रदेव सिंह कुशवाहा से। जी। ये और भी देखिए एक चाचा और भी चश्मा उश्मा लगे हैं, बहुत उम्र हो गया है। क्या नाम है चाचा आपका? विजयकांत कुमार। विजयकांत कुमार जी, क्या लग रहा है कि आप भी चाचा बगल में बैठे हुए हैं, एक जगह बैठते हैं तो सभी मत के लोग होते हैं, किसी को पसंद है, किसी को जो आदमी को पसंद है दूसरे को नापसंद होता है। तो क्या लग रहा है अब की बार लोग चेहरा देख के भी कि या ऊपर देख करके नेता को देख के सत्ता परिवर्तन की लहर होती है, क्या लग रहा है? जो प्रजातंत्र का व्यवस्था है, अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को किसी प्रकार का मदद नहीं करेगा तो राज्य सरकार पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए लोग लाचार होके केंद्र सरकार के साथ बबलू जी को वोट देने का काम करते हैं। ऊपर देख कर, ऊपर देख करके। ऊपर देखिए, ऊपर किनको देख रहे हैं आप? मोदी नीतीश जी को देख रहे हैं कि मोदी को देख रहे हैं? नीतीश और मोदी जी को, जिसने आज धरती पर जो व्यवस्था बनाई है कि बच्चा जन्म लेगा तब पैसा, मरेगा तब पैसा, स्कूल जाएगा तब पैसा, कॉलेज जाएगा तब पैसा, और किसानों के लिए जैविक उत्पाद के लिए वैज्ञानिक तरीका के लिए ये जो सरकार है बहुत अच्छी तरह से किसानों के बीच में, भले जो जितना पढ़ा होगा जितना विद्वान होगा वो उतना भ्रष्ट होता है आज के तारीख। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो बीएसएफ है, एसएफ है, सीआरपीएफ है, इन सारे लोगों को पेंशन देने के लिए कह रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री ये डिक्टेटर कर रहे हैं कुछ सवाल पर, जो कि आज तक पेंशन उन सिपाही को जो सीमा का देश का रक्षा करता है, कारखाना का रक्षा करता है, उसको अभी तक ये नहीं दे रहा। और ये 5 साल के जितने भी विरोधी हो कि पक्ष के लोग हो, वो सब लूटने का काम करते हैं। उसको पेंशन चाहिए, जनता को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये वस्तु इसी बनाए हुए राज्य सरकार के हो या केंद्र सरकार की। तो जनता को क्या करना चाहिए? जनता को इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन विरोध किस रूप में कीजिएगा? आपके पास वोट की ताकत है। इस रूप में विरोध करना चाहिए कि धारा 370 हट गया है कश्मीर से, बिल्कुल, लेकिन एक भी हिंदू ब्राह्मण को आज तक कश्मीर में नहीं बसाया है। दूसरी बात ये हिंदू राज कायम करना चाहते हैं मोदी जी, लेकिन अभी देखिए कि हिंदू होके उनसे चुनाव में 700 करोड़ चंदा लिए हैं और करते हैं गौ की सेवा और उधर गौ की हत्या करवाते हैं। तो क्या कीजिएगा? फिर भी आप मोदी जी को जिता रहे हैं। इसलिए कि राज्य की स्थिति जो है उसके अनुसार अपने विवेक से चलना चाहिए, ताकि इस सरकार को भी नहीं, परिवर्तन देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। क्या लग रहा 20 साल तक यहाँ पर नीतीश जी सत्ता में है, या आपको ऑफिस में देखिए बाबा चाचा, आपका ऑफिस की स्थिति आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार ऑफिस में है? एकदम भ्रष्टाचार है। फिर भी नीतीश कुमार, इसलिए एक तर्क होना चाहिए कि हम नीतीश कुमार को क्यों दें। इसलिए होना चाहिए कि आज नौजवान पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, तब उसके लिए रोजगार के लिए उसको सब लोन देता है। भ्रष्टाचार है, लेकिन इंसान चाहता नहीं है कि हम इस प्रगति को आगे बढ़ा दे। जो होना चाहिए, कौन नहीं चाहता है? नौजवान नहीं चाहता है। वो 10 रुपये के रोज पर पोछा लगा सकता है, लेकिन अपना काम अपने हाथ में लेके अपने को आगे। सरकार अवसर देगी तब ना भाई। अवसर पढ़ लिए आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। सब पढ़ लिख लिए? सब पढ़ नौकरी कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। तो जब आप कब नौकरी किए? नौकरी किए हैं 12 में, 2012 में।
4 में 2014 से पहले, 14 से पहले हो गया सब। 2014 से पहले हुआ। हाँ, उस समय अवसर, सरकार ने अवसर दिया, वैकेंसी निकाला, तब उनकी नौकरी हुई। अवसर नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा। केंद्र सरकार 2014 के बाद कितना वैकेंसी दिया है आपको जानकारी होगी। उसके बहुत कम। जब अवसर नहीं दिया है तो नौकरी कैसे होगा। अब देखिए, जनता पर पढ़ लिख के, आपका बच्चा पढ़ लिख के खुद क्या करेगा, कुदाल पारेगा, नहीं पारेगा, क्या करेगा। आज के फिर आपके पास फिर हम आए। श्रीमान, आज के नौजवान खेती करने के लिए नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है। इसलिए नहीं बीज कितना महंगा हो गया है। जी, बीज कितना महंगा, अभी मकई का बीज महंगा हो गया है। फिर भी नीतीश कुमार, मोदी जी जी, एकदम चलिए, आप अपने अडिग रहिए, अपने पथ पर एकदम एकदम तैयार रहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आप जरा कुछ बोलिएगा। क्या नाम हुआ आपका। राधे सिंह। क्या सर। राधे सिंह। राधे सिंह जी, बताइए क्या आप देखिए बाबा चाचा से सहमत है। हाँ, सहमत। क्या है, ठीक है, परिवर्तन जरूरी है। एकदम जरूरी है परिवर्तन। तो सरकार बदलिएगा। हाँ, सरकार बदला, अब की बार बदल जाएगा। बदल जाएगा। चाचा तो कह रहे हैं जो वही है अभी वही ठीक है। नहीं, बदलेगा सरकार। बदल जाएगा। हाँ, एकदम सोच लिए कि परिवर्तन जरूरी है, जरूरी है। तो वोट का ताकत दिखाइएगा। हाँ, वोट की ताकत दिखानी। चलिए देखिए, आपको भी भाई चलिए, परिवर्तन जरूरी है। चाचा आप देखिए, चंदन वंदन केले हैं। क्या कहिएगा, क्या नाम है। हमारा नाम कमलेश्वरी सिंह नाम है। जी सर। देखिए, कहावत है, रोटी को अगर नहीं फेरिएगा रोटी जल जाएगा, चल जाता है। जल जाता है। अगर घोड़ा को नहीं फेरिएगा घोड़ा अड़ जाएगा। इसीलिए अगर इस तख्ता को नहीं बदलिएगा तो ये भी सड़ जाएगा। चल जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, विचार के परिवर्तन तो एकदम होना चाहिए, सृष्टि एकदम होना चाहिए। होना चाहिए ना। देखिए, तो क्या लग रहा है कि अजय अभी MP हो, MLA हो और कुछ हो, एक बार जी जाता है तो उसका 3 पुश्त तक अजरमर हो जाता है, पेंशन मिलते रहता है। करते रहते। हमारा भाई बच्चा जो अभी सीमा पर लड़ रहा है, 5 साल का नौकरी दे करके उसको 4 हटा रहा है, साल 4 साल का नौकरी देकर हटा रहा है। जी। क्या करेगा वो। चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा वो। कहता है यहाँ काम, वहां जाता है वहां काम नहीं, वहां जाता है वहां काम नहीं, दब दब लेफ्ट राइट करते रहता है। इसलिए परिवर्तन अनिवार्य है। क्या लग रहा है अब की बार हो जाएगा। एकदम परिवर्तन माहौल बन गया। माहौल बना हुआ है। ये और भी देखिए, एक युवा है यहाँ पर बैठे हुए, देखिए लाल लाल गमछा लगेले हैं। क्या नाम है आपका। अजय कुमार। अजय जी, क्या लग रहा है। देखिए सब आदमी, देखिए यहाँ बैठे हुए सब में देखिए भाईचारा एकदम बरकरार है। सब आदमी अपने अपने तरीके से एकदम इत्मीनान से अपना विचार को रख दिया। और आप आपके पास भी आएंगे, आप भी अपना विचार रख दिए। सब चर्चा देखिए, सब मिलजुल के जिस प्रकार से रखे, शांति पूर्वक एकदम ये होना चाहिए कि भाई वोट बाट जहाँ है नीति निर्धारण करते रहता है, लेकिन अपना विचार रखने में स्वतंत्रता है। मिलजुल के रखिए। कोई चलिए, क्या कहिएगा। नहीं सर, बदलाव होना चाहिए। बहुत दिन हो गया सरकार। सबसे बड़ी चीज है नशाखोरी। बिहार में दारू बंद हो गया है, लेकिन एक एक बच्चे दारू ब्लैक में बिकता है, बनाता है। उसके बाद स्माइक, गांजा, ये सब नशा से बहुत खराब हो रहा है। आपका जो है पीढ़ी बहुत खराब हो रहा है। नशा बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, चौक चौराहा पर युवा लोग स्मैकर मिल जाता है। नशा सबसे ज्यादा एकदम बर्बाद कर रहा है। या तो पूर्ण रूप से चालू कर दे नशा, नहीं तो पूर्ण रूप से इसको बंद करे तो उसको करना चाहिए, लेकिन इस पे नहीं है। बस नाम का हो गया कागजियत में कि बंद है, लेकिन हकीकत में ये बेकार हो गया और बेकार हो गया। इससे पहले चालू था न दारू नशा तो इतना नहीं था परेशानी, ये बंद होके ज्यादा परेशानी हो गया। इस सबसे बड़ा समस्या ये है, और सरकार तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देखिए होता क्या है कि जब जिस चीज पर लोग पाबंदी लगाते हैं ना, तो उसका ज्यादा स्मगलिंग होता है, लोग उसको ज्यादा खोजता है। जिस पे ज्यादा पाबंदी लगाइएगा लोग उसको ज्यादा खोजना शुरू कर देता है। चलिए ये इनका है। आप चाचा क्या नाम है आपका। जवाहर कुमार सिंह। जवाहर सिंह जी, क्या लग रहा है। देखिए सब अपना अपना विचार तो दे दिए हैं, परिवर्तन पर भी बोले हैं। किसी को कहना है कि नहीं यही सरकार ठीक है, आपका क्या कहना है। नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। अभी आप देखिए, समाज के अंदर बात कर रहे हैं, राशन में जाइए 5 किलो का था फ्री है, लेकिन 1 किलो 1.5 किलो डीलर ले लेता है, जनता को ठग लेता है।
आप आइए शिक्षा पर, शिक्षा में स्कूल है, स्कूल का कोई अति नहीं, वहाँ विद्यार्थी नहीं जाए। अगर ट्यूशन नहीं पढ़े, प्राइवेट में नहीं पढ़े, यहाँ का गरीब गुरबा का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ये सत्य बात है, एकदम अटल सत्य है ये तो, एकदम इसकी गारंटी है कि बच्चा आपका नहीं पढ़ेगा। 20 साल से उसकी सरकार है, तो जो समाज का रीढ़ है शिक्षा है, उसको शिक्षा सुधार करनी चाहिए, भ्रष्टाचार को सुधार करनी चाहिए। ये जानबूझकर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उसका जो दलाल लोग हैं वही सब करवाते भी है। आप चले जाइए प्रखंड में, जिला में, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता, और उसी का लोग वहाँ सरकार का लोग बैठा रहता है लेने के लिए, करवाने के लिए, लेता है तब करवाता है। बाहर में टहलता है सब। हाँ, टहलता है। ये हाल है इस सरकार की। कुछ लोग हैं, अपना मत है, अधिकार है, वो बोलता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन परिवर्तन अनिवार्य है। परिवर्तन हो जाएगा, एकदम हो जाए। आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत देखिए धन्यवाद। यहाँ में हम देखिए अमनी में मौजूद हैं, तमाम चचा लोग हैं, भाई लोग हैं, अपना अपना विचार रखें। और भी कुछ है यहाँ पर। सबसे देखिए बुजुर्ग आदमी, थोड़ा सा इनको बहुत उम्र हो गया है, थोड़ा इनसे बात करते हैं। और सटिए थोड़ा सा क्लोज आइए। चचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमानंद सिंह। परमानंद सिंह जी, देखिए क्या लग रहा है, आपकी बार परिवर्तन हो रहा है क्या? सरकार बदली हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। बहुत गुस्सा है इससे। बहुत ही अन्याय हो रहा है। हाँ। क्या क्या अन्याय हो रहा है? मूर्ख मास्टर सबका स्कूल में है, बच्चा पढ़वे नहीं करेगा, आगू कैसे बढ़ेगा? स्कूल में टीचर हो गया है, लेकिन पढ़ाई नहीं होता। पढ़ा नहीं होता। चिंतित है इससे कि बच्चा को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अपने मास्टर पढ़ लेने पढ़े चाहिए की अपने कम आवे। जो पैसा वाला है वो विदेश में जाकर पढ़ा है, सब नौकरी कर लिया। अच्छा, देखिए तो एकदम बदल दीजिएगा आपकी बात। एकदम बदले। चलिए, एक और है, देखिए पूरा गेरुआ वस्त्र धारण केले हैं, थोड़ा सा नहीं ये हम देखते हैं कि अब कंठी उंठी पालने हैं, कुछ संत प्रवृत्ति के आदमी है, थोड़ा पूजा वूजा करते हैं बजरंगबली का। क्या नाम हुआ? जोगी साहब। योगी साहब जी, आप बजरंगबली का पूजा करते हैं? करते हैं। क्या लग रहा है कि देखिए बहुत सारे आदमी अपने अपने हिसाब से बोल दिए हैं, आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन जरूरी है? हाँ, जरूरी है परिवर्तन। परिवर्तन होगा, पूरा हो जाएगा। हाँ, देखिए, आप जब यहाँ से बोलिएगा तो पूरा देश, कम से कम पूरा बिहार तो जरूर सुनेगा, और खगड़िया विधानसभा भी सुनेगा। ये मैसेज जाएगा कि अमनी पंचायत के लोग परिवर्तन करने के लिए। और देखिए, ये बानर का एरिया है, और ये पूरा शहीदों का एरिया रहा, पूरा क्रांति यहाँ से उठी है। और बहुत सारी बातें हैं जो माइक पे नहीं बोल सकते हैं। ये अमनी क्षेत्र बहुत क्रांतिकारी धरती रही है। यदि आप परिवर्तन कर दीजिएगा तो हो जाएगा। क्या लग रहा है, उत्तम? हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, और भी थोड़ा सा एक दो आदमी और बच गए हैं, उनसे भी थोड़ा सा चर्चा। आपका क्या नाम है चचा? अनु साहब। क्या आदमी जो बोल रहे हैं उससे सहमत? देखिए, व्यक्तिगत बोलने से और व्यक्तिगत समर्थक देने से नहीं होता है। 10 होगा तब हो। एक वोट का आप मालिक हैं, एक वोट का ताकत है, और 5 साल में एक बार आपको ये ताकत का आजमाइश करने का मौका मिलता है। तो क्या लगता है, सोच समझ के करना चाहिए? 20 साल हो गया है सरकार, या यही सरकार पसंद है? हम इस ताकत को, अपने ताकत को 5 साल के लिए इसी को देते हैं, या परिवर्तन करते हैं? कुछ तो होना चाहिए। अभी परिवर्तन इन साल तो हमको नहीं बुझाता है कि परिवर्तन होगा। नहीं बुझाता ना। आपका क्या इच्छा? हम लोग का है कि यही सरकार रहेगा। आपका इच्छा यही सरकार रहे। क्या अच्छाई है इसमें? जैसे वो बताया कि देखिए स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ल मास्टर ही नहीं है ज्यादा, तो क्या पढ़ाएंगे? तो आपका बाल बच्चा शिक्षित नहीं होगा, बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो। अब भाई, पहले जमाने में लोग स्कूल में पढ़ करके IAS अफसर बना है, बड़ा बड़ा अफसर बना है, स्कूल में ही पढ़ के, ट्यूशन ज्यादा नहीं पढ़ते थे। अभी प्राइवेट स्कूल ज्यादा हो गया है। आपको बुझाता है कि बाल बच्चा को पढ़ना जरूरी है? तो यही सरकार बढ़िया पढ़ा रहे हैं, सब बच्चा पढ़ेगा ठीक से। अरे बच्चा पढ़ेगा ठीक से, पैसा वाला बच्चा पढ़ता है, छोटका आदमी के बच्चा क्या पढ़ेगा? वो छोटका आदमी के 5वां 6वां 9वां 10वां कर करके घास काटता है। यहाँ पर कोई छोटका बच्चा का क्या होगा? व्यवस्था वाला बच्चे का जो बड़ा इंसान है, किसान है, पैसा वाला है, उसको बच्चा ने लंदन में पढ़ता है, वो सर्विस लेता है। गरीब का बच्चा कौन सर्विस करेगा? कौन उसको पढ़ाएगा? उसके पास जेब में पैसे नहीं है, उसको कमाई नहीं है, उसको पूर्ति नहीं है, वो कहाँ पढ़ाएगा? कैसे नौकरी लगाऊ? उसके लिए सरकार खोल दिया है स्कूल, तो वही
10वां तक पढ़ता है, 9वां तक पढ़ता है, 8वां तक पढ़ता है, 7वां तक पढ़ता है, बस बात खत्म हो गई। दोषी कौन है? दोषी कौन रहेगा? घर में पूर्ति है ना, दोषी कौन रहेगा? घर का गार्जियन दोषी होगा, घर का गार्जियन दोषी है? नहीं दोषी होगा। सरकार के पॉलिसी नहीं, नीति, जो सरकार की नीति होती है उससे भी लोग प्रभावित होते हैं। नीति सरकार के तो है, सरकार तो देती है, अभी पढ़ाने के लिए सब खर्चा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी छोटका बच्चा नहीं कुछ कर पाते, नहीं पढ़ पाता। नहीं पढ़ पाता। प्रॉब्लम कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं पढ़ पा रहा? सरकार की नीति से प्रभावित। ये नहीं होता है तो क्या पढ़ सके? कैसे पूर्ति होगा? कैसे पूर्ति होगा? उसके पास में उतना नहीं है, वैलिड नहीं है, इसलिए नहीं होता है। चलिए, चाचा का अपना अपना विचार है, सोच है। देखिए एक और, आप देखिए लाल टी शर्ट में बैठे हुए कुछ युवा लोग भी, बगल में थोड़ा युवा लोग को भी दिखाइए जो खड़ा है, सबका चेहरा दिखा दीजिए, सब देख रहे हैं। नए नए युवा बच्चा को भी दिखाइए, सब देख रहे हैं यहाँ पर। और अब थोड़ा सा बात कर लेंगे, सबका हाल समाचार जान लेंगे, क्या स्थिति है क्या। देखिए, क्या नाम है आपका भाई जी? राजकिशोर भारत। राजकिशोर भारत? भारत नाम रखे। देखिए मनोज कुमार एक हीरो हुआ करते थे, और वो अपना नाम, उसका नाम लोग कहता था भारत कुमार। आप पप्पू कुमार भारत रखे? राजकिशोर भारत। राजकिशोर भारत बोले पप्पू जी ये नाम है? नाम चलता है मेरा। पप्पू जी नाम चलता है। भारत नाम रखने का क्या मतलब? सब में टाइटल भारत ही लगा हुआ है। भारत लगाते हैं लोग, लगाते हैं भारती, नहीं, भारत। देखिए भारत लगाए, देखिए बहुत बड़ा मीनिंग होता है इसका। देश से जो प्रेम करता है तो पूरा भारत लगे। क्या लगता है कि जनता क्या कहती है, उसका क्या विचार? जनता क्या कहेगा? जनता तो ये मान के चलिए, जितना है नीतीश कुमार के समय में ना, सब भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक, बिना घूस का जो बोला जवाहर जी सही बोला। ब्लॉक में आज तक जिसका नाम कट गया राशन करासन में, आज तक ब्लॉक में 6 महीना 2 साल से नहीं जोड़ा है। चलते चलते थक गए हैं, इतना भ्रष्टाचार गिरा है। एक पोस्ट ऑफिस आता है डकिया, उसका 20 रुपया लगता है, क्या रहेगा? 20 रुपया लेके तब देगा पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस में। अरे इतना पैन कार्ड देने में 20 रुपया लेता है? पूछिए सभी समाज से। 20 रुपया लेता है पैन कार्ड आपको? कार्ड, एटीएम कार्ड, कोई भी आया तो 20 रुपया 10 रुपया देगा, तब आपका कार्ड आपका घर पे जाएगा। तो गजब बात बोले। नौकरी करने वाला घर पे से ही रहेगा, यहाँ दूसरा आदमी तैयार रहता है। सही बात है। हाँ, लगता है वो तो पैसा लेता है। लेता है तो भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार। डरिएगा कि हाँ, नहीं, कोई नहीं बोलेगा। सही बात है। ब्लॉक में 3 बार हम दिए हैं, जाति आवासीय बना के ब्लॉक में जाके अभी तक ऑफलाइन चढ़ा दिया है। मन कहीं से ऑनलाइन नहीं हो रहा है। मेरा 3 बच्चे के नाम कटा हुआ है राशन का राशन। बताइए, कोई करने वाला नहीं है धरती पर। बड़ा समस्या है। बड़ा समस्या है। इसलिए क्या कीजिएगा बताइए? क्या कीजिएगा? सरकार देता है नौकरी करके, नीतीश सरकार तो दिया है, लेकिन अफसरशाही बढ़ा हुआ है और कुछ नहीं। जितना है दरोगा, पुलिस, एसपी, बिना पैसे का आपका कोई बात सुनने वाला नहीं। जहाँ जाइए। अच्छा, यहाँ कैंडिडेट किस कैंडिडेट में टक्कर है? यहाँ कैंडिडेट तो है, मान के चलिए कांग्रेस का, मान के चलिए नीतीश का, 2 का है। यहाँ तीसरा एक भारी कौन पड़ रहा? भारी में तो सोच लीजिए नीतीश का ही देख रहे हैं। सत्ता बेसी लोग जप रहा है, 10,000 दिया है तो इसके लिए सब महिला और सब जप रहा है। इससे पहले क्यों नहीं देते थे? क्यों नहीं व्यापार करने के लिए देते थे? आज इलेक्शन आया तो दे रहा है। इसका फायदा उसको मिल रहा है? फायदा मिल रहा है कि जीत लेगा। जीत लेगा? हाँ, जीत लेगा। आपका क्या विचार? हम कहते हैं सभी का विचार, एक मेरे वोट से क्या होगा जब दुनिया एक वोट में दम है। आप एक में वोट दीजिएगा? एक से घड़ा पड़ता है ना, एक के वोट से गिनती पड़ता है। कितनों कटेगा तो ये नीतीश कुमार जीत लेगा। आप भी उसी को दीजिएगा? क्या कीजिएगा? जीतेगा वो। भ्रष्टाचार है, तय भ्रष्टाचार है, उनको हटा है। भ्रष्टाचार है, फिर भी कहिएगा नीतीश कुमार। हाँ, तो क्या कीजिएगा? सब जब तब इसी तरह आप घूस देते रहिए। नहीं, तब हटाएंगे सब लोग इकट्ठा। आप बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी देंगे उसी को ना। आप घूस देने के लिए तैयार है? 20 रुपया दीजिए, एटीएम लीजिए, 20 रुपया दीजिए, पैन कार्ड लीजिए, उसी तरह तैयार रहिए। नहीं, भ्रष्टाचार में सब आदमी बदलेगा। देते हैं तो अपने पॉकेट से देते हैं। नीतीश कुमार का नहीं, वो नहीं होगा, बदलेगा। वो वोट का समय है, एक रात में पल्ला बदल जाएगा। हाँ, बदल जाएगा। हाँ, ठान लिए उसको हटाना है। दारू को बंद कर दिया है, स्मैक घर घर बिक रहा है। पुलिस छापामारी करते घुसता है, सबका घर घर घुस रहा है। क्यों घुसेगा? दारू क्यों खोल देता है? अपना पीता, ठेका से लेता, घर में सोता। दूसरे घर में प्रशासन तो रात को नहीं घुसेगा, नहीं पकड़ के ले जाएगा। 3,000 5,000 रुपया लेता है, पाइप घुसाता है, छोड़ देता है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत सारे युवा लोग हैं, थोड़ा सा भागते हैं भाई, शर्माते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको तमाम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी फॉलोवर्स हैं, आप यहाँ अमनी गांव के, अमनी पंचायत के इस लोगों का जितने भी लोग हैं, लगभग आपको रुझान समझ में आ गया होगा। और आप भी अपना इस पर मंतव्य दें कि आप अब की बार खगड़िया विधानसभा में कौन सेहरा बनेगा विधानसभा का, और कौन ऊपर मुख्यमंत्री पर की गद्दी पर विराजमान होंगे। अब ज्यादा से ज्यादा इस पर कमेंट करें, या कंटेंट अच्छा लगता है तो जेपी न्यूज 23 फेसबुक पेज को आप फॉलो करें और इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जांच पड़ताल न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाओ बजरंग।